मेरा नाम प्रोफेसर मुख्तियार अली उन्नड़ है। मैं डीन फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग हूँ यहाँ पर मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो में। मैं गुज़िश्ता 35 ईयर से आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की एजुकेशन से मुंसलिक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश शेख है और मैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में मास्टर्स कर रही हूँ। हमारे यहाँ आईआईसीटी फैकल्टी में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, सीएस हो, कंप्यूटर सिस्टम्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बायोमेडिकल हो गया। अब ये डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट कामों, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे Assalamu alaikum. My name is Saqib Hussain and currently I am doing masters in telecommunication management and I am the student of FEES faculty. It is situated in Mehran University of Engineering Technology जामशोर। मैं एक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, एक शागिर्द हूँ जो कि आईटी फैकल्टी में, मतलब हमारी फ़ीस फैकल्टी आती है। अब फ़ीस फैकल्टी में हमारे पास डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं, लाइक हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन है, सॉफ्टवेयर है, बायोमेडिकल है और डिफरेंट। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मुख्तियार अब्बासी। आप देख रहे हैं मुख्तियार अब्बासी एमएटी। मुख्तियार अब्बासी एमएटी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। सच पूछें कि आज की जो ये मैं वीडियो बना रहा हूं, वो सब सारी जो हमने वीडियो बनाई है उनसे बेहतर से बेहतर में हमने कोशिश की है, मेहनत की है कि इस वीडियो को हम अच्छी तरह से बनाएं और ऐसी बातें आपसे शेयर करें जो हमारे आइंदा नस्लों से वो बातें जो हैं वो वाबस्ता हैं। आज जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और उस टेक्नोलॉजी में भी कंप्यूटर साइंस, आईटी और मुख्तलिफ इंजीनियरिंग जैसे वाबस्ता हैं, वो हम आपसे शेयर करेंगे। हमारे सिंध में कराची के बाद, एनईडी यूनिवर्सिटी के बाद सारी सिंध में जो नुमाइंदा इंजीनियरिंग साइंस जो यूनिवर्सिटी है, मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो वहाँ होती है, वो उसका स्कोप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में से होता है और उसमें भी खास करके आईटी डिपार्टमेंट जो है वो बेहतर से बेहतर काम कर रही है। आज हमारी आईटी डिपार्टमेंट के डीन जनाब मुख्तियार अली उन्नड़ से तफसीली बातचीत हुई है और उसके बाद उसके जो 2 स्टूडेंट्स हैं जो अभी वो मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स के फाइनल ईयर्स में हैं, उनसे भी हमारी बहुत बातें हुई हैं। और हम आपको मेहरान यूनिवर्सिटी में जो आईटी डिपार्टमेंट और मेहरान यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स आते और जाते रहते हैं बसों की, ऐसा माहौल है मेहरान यूनिवर्सिटी में जो आप सच पूछें कि हमें मज़ा आता है। हमारी यूनिवर्सिटी ज़िंदा रहेगी तो हमारी सिंध ज़िंदा रहेगी, हमारे ये मुल्क ज़िंदा रहेगा, क्योंकि इस आईटी का जो स्कोप है वो मैं आपसे तो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि इंडिया में जो आईटी है वो हमारे मुकाबले, पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत आगे है। वहाँ जो आईटी के ज़रिए जो इनकम जनरेट होती है वो टोटल इंडिया की बजट का 48% जो जनरेट होती है वो आईटी की तरफ से इनकम जनरेट होती है। और उसके मद्दे मुकाबला जो पाकिस्तान में आईटी की तरफ से जो इनकम जनरेट होती है वो सिर्फ होती है 8%। ये हमारी फिगर्स नहीं है, ये दुनिया के सामने फिगर्स है। मतलब कि इंडिया के बनस्बत हमारी जो आईटी जो टेक्नोलॉजी है वो हम बहुत पीछे हैं। हमने ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर अब तक ऐसे नहीं बनाए, हमने कभी ऐसे डेवलपमेंट हमने नहीं की है जितनी इंडिया वालों ने की है। मिसालन ये व्हाट्सअप आप देख रहे हैं या खुद ये यूट्यूब है, तो यूट्यूब में भी जो बहुत सारे यूज़र्स हैं वो आपको इंडिया में मिलेंगे। पाकिस्तान में यूट्यूब का जैसे ऐसे समझें कि
2% या 3% लोग जो हैं वो यूट्यूब देखते हैं। हालांकि यूट्यूब इन सारे ऐप्स में, सारे जो वेबसाइट्स हैं, फेसबुक वगैरह, ये वो हर वेबसाइट की अपनी अपनी अहमियत है, हर ऐप्स की अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन सच पूछें कि इस यूट्यूब की जितनी अहमियत है, मैं नहीं समझता कि इतनी अहमियत फेसबुक की है या इतनी अहमियत ट्विटर की है। ट्विटर भी है, एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में 98% लोग जो होते हैं वो फेसबुक पर होते हैं, क्योंकि फेसबुक का एक तो बड़ी उधर ट्रैफिक है उधर, और आम आदमी उनको चलाता है, तो इसलिए फेसबुक पाकिस्तान में जो हैं वो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो फेसबुक चलाते हैं। और यूट्यूब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख तक, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख तक चलाते हैं। ट्विटर भी ऐसे ही, वो भी कम है। तो बात करने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि अगर यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और मुख्तलिफ ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं, ये जितनी तरक्की करेगी उतनी ये सिंध तरक्की करेगी, क्योंकि हमें सिंध को और पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर इंजीनियर चाहिए, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी के माहिर चाहिए। उनसे हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो वाबस्ता है, उनसे हमारे आइंदा नस्लों की ज़िंदगी और उनका जीना उनसे वाबस्ता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और बहुत सारे अपने दोस्तों से साथ शेयर करें। ये हमारे डीन हैं, मुख्तियार अली उन्नड़ साहब हैं। इन्होंने ये बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे एक इंसान हैं। इन्होंने बहुत सारी जो है वो खिदमत दी हैं। तो आइए अब इन पहले स्टूडेंट्स से सुनते हैं, उसके बाद जो है वो डीन साहब से सुनते हैं। थैंक यू, मेहरबानी। Assalamualaikum, my name is Saqib Hussain and currently I am doing Masters in Telecommunication Management and I am the student of FEES faculty. It is situated in Mehran University of Engineering Technology, Jamshoro. Communication Engineering Management का स्टूडेंट हूँ, एक शागिर्द हूँ जो कि IT फैकल्टी में, मतलब हमारी फ़ीस फैकल्टी आती है। अब फ़ीस फैकल्टी में हमारे पास डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं, लाइक हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन है, सॉफ्टवेयर है, बायोमेडिकल है और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब जिस शोबे से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वो है IT या फ़ीस फैकल्टी। अब वो है ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स रन होते हैं। लाइक अब मैं टेलीकॉम की बात करूँ तो टेलीकम्युनिकेशन में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, फिर CSN है, कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क से। अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूँ तो वहाँ पे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है, और अगर बायोमेडिकल है। ऐसे हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं मेहरान यूनिवर्सिटी में जो लॉन्च मतलब वो चल रहे हैं, इस्टेब्लिश हैं, मतलब बैचलर्स में भी चल रहे हैं वो प्रोग्राम और वो मास्टर्स लेवल पे भी चल रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं ICT इंडस्ट्री की बात करूँ, अगर मैं पाकिस्तान की लेवल की बात करूँ तो डिफरेंट वेंडर्स हैं लाइक हुआवे। अब हुआवे हर साल एक कंपटीशन अरेंज करता है जिसको ये कहता है हुआवे ICT कंपटीशन। अब इसका मैं थोड़ा बेसिक बताता हूँ कि होता क्या है। बेसिकली ये एक कंपटीशन होता है जिसमें नेटवर्किंग, आपकी जितने भी मैं कहूँगा जो बज़ वर्ड्स आपने सुने होंगे लाइक 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका वो कंपटीशन अरेंज कराते हैं, हर साल होता है। और वो डिफरेंट मतलब वो मैसिव लेवल पे, और वो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं और वो मेहरान यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को। तो उसमें उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है टॉप 6 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना। फिर टॉप 6 स्टूडेंट जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, उनके ट्रेनर्स होते हैं, मतलब वो उनको इस्लामाबाद में बुलाते हैं, सारी उनके मतलब ट्रेनर्स हैं, चाइनीज़ ट्रेनर्स होते हैं और डिफरेंट ट्रेनर्स होते हैं, वो ICT मतलब स्टूडेंट को मतलब सपोर्ट करते हैं। उसके बाद फिर वो जो कंपटीशन होता है उसमें वो मिडिल ईस्ट लेवल पे लेके जाते हैं, मतलब पाकिस्तान का कंपटीशन होता है अगेंस्ट अदर कंट्रीज़। लाइक मिडिल ईस्ट में अगर मैं बात करूँ, लाइक बहरीन की टीम हो गई, कतर हो गई, और लबनान हो गई, जॉर्डन हो गई, UAE हो गई, सऊदी अरब हो गई, तो वो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो डिफरेंट कंपनीज़ लाइक हुआवे मैं कहूँगा उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है अगर पाकिस्तान में ICT की ग्रोथ की बात करें, और हर साल ये कंपटीशन होता है। इवन आई एम ऑल्सो द ICT कंपटीशन विनर। मैं लास्ट ईयर 2020 में विनर था, मेरी 2nd पोजीशन थी हुआवे ICT मिडिल ईस्ट कंपटीशन में। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो मेहरान यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स थे, शमील और नीरज, वो 2019 में सिलेक्ट हुए थे टॉप 6 में,
और वो उन मिडिल ईस्ट में भी उनकी सेकंड पोजीशन आई थी और ग्लोबल फाइनल हुआ था उसमें भी उनकी सेकंड आई थी। तो 2020 में मैं और असद, एक हमारा F16 बैच का स्टूडेंट है, वो सिलेक्ट हुए थे और अभी इस साल भी इंशाल्लाह मेहरान यूनिवर्सिटी आगे जाएगी, वो टॉप 6 में आएगी। तो हुआवे बहुत सपोर्ट करिए। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट वाइज बात करूँ तो यहाँ पे रिसर्च का एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, मतलब जो टीचर्स हैं हमारे वो सपोर्टिव हैं। अगर हम कहीं इशू आता है, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च पेपर नहीं मिलता या कहीं प्रॉब्लम आती है, तो हमारे जो टीचर्स हैं या सुपरवाइज़र, इवन जो डीन है या जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं, वो सारे हमें सपोर्ट करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश शेख है और मैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में मास्टर्स कर रही हूँ। हमारे यहाँ IICT फैकल्टी में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, CS हो, कंप्यूटर सिस्टम्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बायोमेडिकल हो गया। अब ये डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट कामों, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। जैसे कंप्यूटर सिस्टम हो गया, वो हार्डवेयर साइड का चला गया, सॉफ्टवेयर हो गया, वो सॉफ्टवेयर फील्ड्स पे काम कर रहा है। और हमारे यहाँ म्यूट में ना ही सिर्फ इंजीनियरिंग को प्रोमोट किया जा रहा है, बल्कि साइंस सब्जेक्ट्स को भी बहुत प्रोमोट किया जा रहा है। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर में AI, डेटा माइनिंग, साइबर सिक्योरिटी, इन फील्ड्स को बहुत तरजीह दी जा रही है और बच्चों को भी मोटिवेट किया जा रहा है कि वो इन फील्ड्स में अपना रिसर्च प्रोजेक्ट इनिशिएट करें। हमारे यहाँ म्यूट में बहुत रिसर्च को बहुत प्रोमोट किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं जिनमें बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने रिसर्च आइडियाज़ को प्रेजेंट करें और वो उन पे फिर कमर्शियली काम किया जा सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर मुख्तियार अली उन्नड़ है। मैं डीन फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग हूँ यहाँ पर मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो में। मैं गुज़िश्ता 35 ईयर्स से IT और इलेक्ट्रॉनिक्स की एजुकेशन से मुंसलिक हूँ और इन्हीं डिपार्टमेंट्स में मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, रिसर्च भी करता रहा हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान में ICT के रोल का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में ICT न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है ना वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च फील्ड है और उसकी अहमियत हर जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान में ICT फील्ड में क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें अपने इंडिजिनस प्रॉब्लम्स जो हैं, लोकल प्रॉब्लम्स जो हैं, उनकी सॉल्यूशन पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे काफ़ी PhD होल्डर रिसर्चर्स हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से रिसर्च करके आए हैं, वो और उनकी इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस भी बहुत सारी हैं और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मगर सिर्फ मसला ये है कि हम जो प्रॉब्लम USA में या UK में या यूरोप के किसी कंट्री में करके आते हैं उसी प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, हम हमारे इंडिजिनस प्रॉब्लम्स पर हमारा फोकस कम है। मसलन एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है एग्रीकल्चर। पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार मोस्टली एग्रीकल्चर पर है, तो हम एग्रीकल्चर फील्ड में ICT को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर कुछ फसलों में कोई बीमारी है तो उस बीमारी को हम ICT की मदद से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, या अगर इस किस्म के और प्रॉब्लम्स हैं या किसी प्रोडक्शन को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें ICT को इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह हमारे मुल्क में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, मगर हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है ना वो रूरल एरियाज़ में रहती है जहाँ डॉक्टर्स नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है। तो इस एरिया में भी ICT हमें काफ़ी हेल्प कर सकती है कि हम ICT की मदद से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं कि अगर कोई एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद ना हो फार फ्लंग एरियाज़ में, तो ICT का वो प्रोडक्ट वहाँ के लोकल डॉक्टरों को हेल्प करे डायग्नोसिस में और इलाज में, वो मदद करे कि हम किस तरह उसको बेहतर बना सकते हैं। तो मेरा मकसद ये है, ये मैंने जस्ट 2 एग्जांपल दिए, इस किस्म की बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनमें हम IT को अपने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम अपने लोकल
सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो हमें अपने लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करें। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने पहले ही फरमाया कि इंडिया जो है ना वो आईसीटी में उसने बहुत तरक्की की है और उसकी इनकम का एक बहुत बड़ा ज़रिया जो है ना वो आईसीटी फील्ड से आता है। पाकिस्तान में वो नहीं है। तो इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए रिसर्चर्स को कि उस रिसर्च को कमर्शलाइज किया जाए। इस किस्म की पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि हाउ उस वी कैन कमर्शलाइज दैट रिसर्च, क्योंकि जब तक हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं होगी, वो रिसर्च पेपर्स में तो आती है, वो एकेडमिक लेवल पर तो अच्छी रिसर्च हो रही है, मगर हमारे जो उसको कमर्शलाइज होने में हमें मदद नहीं मिल रही है। इंडस्ट्रीज़ को भी इसमें अपना पार्ट प्ले करना चाहिए कि उनको जो एक यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन होनी चाहिए कि इंडस्ट्री को अपना प्रॉब्लम एक रिसर्च प्रोफेसर के पास भेजना चाहिए और रिसर्च प्रोफेसर के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये काम पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। बाहर की फील्ड में जो भी प्रॉब्लम इंडस्ट्री को होता है वो एक रिसर्च प्रोफेसर सॉल्व करता है या उसकी टीम जो है वो सॉल्व करती है। हमारे मुल्क में ये कल्चर अभी डेवलप नहीं हुआ है। हमारे मुल्क में माशाल्लाह अब काफ़ी आईसीटी रिलेटेड रिसर्चर्स मौजूद हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मसलन सिर्फ मेहरान यूनिवर्सिटी में हमारे पास 200 से ज़्यादा प्रोफेसर्स हैं और उनमें से तकरीबन 100 प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो रिसर्च एरिया में आईसीटी के रिसर्च एरिया में हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मगर हमारे पास वो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन न होने की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ न होने की वजह से उनकी रिसर्च एकेडमिक लेवल तक ही महदूद रहती है। और हमारे काफ़ी ऐसे रिसर्चर्स हैं जिनका बहुत बड़ा साइटेशन भी है और बहुत सारा इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस भी हैं, मगर उनको कमर्शलाइज वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें जो है ना हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए कि वो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन इम्प्रूव हो और साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए जो इसको करे। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मेहरान यूनिवर्सिटी में हम कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम्स को करने की। मसलन हमारी एक रोबोटिक लेबॉर्ट्री हमारी है जिसके थ्रू हम जो है ना वो पाकिस्तान रेलवे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने कई प्रोजेक्ट्स जो है ना वो शुरू कर रखे हैं कि हम पाकिस्तान रेलवे में रेलवे को जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं टेक्निकल, उनको हम आईसीटी की मदद से किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी पर भी काम हो रहा है कि हम ऑटोमेटिकली किस तरह मालूम करें कि इस इलाके की ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी बेहतर है और इसकी नहीं है। उसके लिए भी आईटी सॉल्यूशंस हम प्रपोज कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में है बहुत सारा काम हो रहा है। अभी आपको पता है कि कोविड की वजह से जो है ना वो मुल्क में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो हमारे एक प्रोफेसर ने एक ऐसा मटेरियल इन्वेंट किया था जिसको हम एक जो है ना कोविड प्रिवेंशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जो तो इस किस्म का काम भी हो रहा है यहाँ। और वो पाकिस्तान आर्मी ने भी उसको अप्रिशिएट किया है कि वो जो मटेरियल है वो कोविड से प्रिवेंशन में काफ़ी हेल्प कर रहा है। इसी तरह एक नैनो मटेरियल हमारे एक प्रोफेसर ने बनाया है जिसकी मदद से जो मक्खियाँ, आमू के फसल पर जो मक्खियाँ हमला करती हैं उनको, मक्खियों को वो कैच कर लेता है। तो जो है ना वो आमू के फसल को बहुत फ़ायदा होता है। आप अगर वो आम के फसल पर आम के पेड़ पर वो लगा दें मटेरियल तो वो सारी मक्खियाँ उसमें अट्रैक्ट हो जाती हैं और वो उस फसल को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। तो इस किस्म के काफ़ी काम हो रहे हैं। इसी तरह एक स्मार्ट डस्टबिन का कंसेप्ट भी दिया गया था हमारे टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि हम उस डस्टबिन की मदद से किस तरह जो है ना वो हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस किस्म के काफ़ी छोटे छोटे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मगर उनको अभी कमर्शलाइज करने की और ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है।